They raise the Ahmadi issue no matter what happens. They'll raise the Hindu issue no matter what happens. They'll raise the Baloch issue. At least when I was younger, whether we were going to do anything, सबका aim ये था कि I will die for Pakistan. वो नहीं था वो बच्चों का वो एक it's grape और ये वो हम सब थे. अगर इस जनरेशन में काफी से आप पूछ रहे आप क्या करें यार, ये जो लोग हैं ये बस they're frustrated people with internet connections. हम अपने ये कुछ नहीं करने वाले. Is it because of the fact कि हमने इतना suppress किया अपनी कौम को एक टाइम पे कि अब उनके अंदर से वो ambition ही खत्म हो गई? I mean, until the establishment, the military gets out of the business of directing the politics of this country, we're always going to be back to zero. ये पार्ट मैं edit कर दूंगी. Assalamu alaikum everybody. Thank you so much for joining us today for another episode of Pakistan for Us. और आज आप देख ही सकते हैं मैं इतनी excited हूँ. I am actually very very excited because आप होते हो किसी के, आप फैन होते हो जिसने आपको एक नए कल्चर से इंट्रोड्यूस कराया होता है. एंड दैट पर्सन इज विद अस टुडे. मुझे पता है, मुझे याद है जब मैं छोटी थी और रेडियो शोज सुनने का मुझे कोई ख़ास शौक नहीं था, मगर फसी ज़का शो मैं कभी सुनना नहीं भूलती थी. एंड वी हैव फसी ज़का हियर विद अस टुडे. सो थैंक यू सो मच फसी फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर दिस. नहीं, थैंक यू, इट्स एन ऑनर. बट फसी देखें, ये जो बात आपने की ना कि फारिस शफी के म्यूजिक में एक डेप्थ है, एक बात वो करना चाह रहा है, गुस्सा निकाल रहा है वो, राइट? वो गुस्सा भी पहले के म्यूजिक पे ज्यादा था ना, वो गुस्सा भी लोग निकालते थे, ऐसे मीनिंगफुल बातें करते थे. वो जो आलू अंडे सॉन्ग था, मुझे याद है मैं स्कूल में थी बट वो स्टिल मुझे समझ आता था कि उस गाने का क्या मतलब है. अब वो तो गुस्सा भी नहीं है. ये यंगस्टर्स के गाने, आई एम अ फैन, मैं ये नहीं कहती मुझे उनका वो गाना लगा रहा है, बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझे उनका गुस्सा भी बड़ा डिफरेंट लगता है. मुझे लगता है वो गुस्सा भी अब बड़ा ऑन द सरफेस है. वो जो अंदर वाली बातें होती थी जो वो इंसिन्यूएट कर रहे होते थे उस म्यूजिक से, वो भी खत्म हो गई हैं. वो हमारा जनरल परसेप्शन चेंज हो गया है, थिंकिंग प्रोसेस बच्चों का चेंज हो गया आजकल, या वो कैसे हो गया? तो ये आई थिंक दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज समटाइम्स व्हेन आई स्पीक, जो आई थिंक लोग जो 15 साल और 25 साल के दरमियान है, गप लगाता हूँ दोस्त को कि ये तो बिल्कुल कोई नई कौम आई है. हम रिलेट ही नहीं करते. इन मेनी वेज देर बेटर. लाइक अब मैं इनसे बात करता हूँ तो मैं आज भी किसी को कह रहा था कि वो कहते हैं कि आई एम डेटिंग फलाना. मैं क्या, डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? नो सबको पता है, राइट? लाइक देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस उनकी जिंदगी में. हम एटलीस्ट व्हेन आई वाज यंगर, whether we were going to do anything, सबका aim ये था कि I will die for Pakistan. वो नहीं था वो बच्चों का वो एक it's grape और ये वो हम सब थे. अगर इस जनरेशन में काफी से आप पूछ रहे आप क्या करें यार, I want to immigrate to I want to live in New York City, ये एक बिल्कुल mindset change हो गई है. ऐसे ही है. हम जो थे, I think there was a recognition के maybe we were less radical or less demanding. We wanted things to change, but हमें ये भी एहसास था कि इस मुल्क में बहुत सारे लोग हैं, we all have to live together. इनका ये है कि they're like, no, this is not acceptable. We absolutely want things to change. And so I think ये जो एक generational rift है, and there are bad things in this also. Like I think it's not all rosy. हम सोचते हैं कि the new generation is better than the old, and I don't think that's always true. I think in this particular generation there are also a lot of issues जो है, लेकिन वो हमें एक recognize करना होगा कि like change is inevitable. Things won't stay the same. आप भी 5 साल में कहीं ना कहीं महफिल में ये डायलॉग मारी कि मेरे जमाने में तो ठीक है, जैसे हम वालिद करते थे या मेकिंग मी फील ओल्ड. नहीं, अभी नहीं, बहुत टाइम बाद है ना. ये इनएविटेबल है. हर जनरेशन समझता है कि वी विल बी इम्यून टू द इफेक्ट्स
of having new generation replace us, लेकिन वही प्रोसेस चलता रहता है. उसमें चेंजेस आती हैं, उसमें टेंशन आता है, उसमें नए आर्ट फॉर्म्स आते हैं, उसमें नए कल्चरल प्रैक्टिसेस आते हैं, बहुत कुछ हो रहा है. एंड तो आई पर्टिकुलरली थिंक कि मैं आपको एक इसका एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे ज़माने में हम समझते थे कि पीपल केयर्ड फॉर इस्लाम, लेकिन ब्लास्फेमी वाज नेवर ऑन पीपल्स माइंड्स. आप अगर इस जनरेशन के लोगों से बात कर लें, they think there is an epidemic of blasphemy going on. There are issues that have been engendered. हमारे ज़माने में मैक्सिमम, I'll give you another example, जो कल्चरल नॉर्म्स शिफ्ट हुए, जिहाद का सोचते थे, वो सिर्फ यही कि आप किसी और रियासत के खिलाफ करें, रियासत गैर मुसलमान हो जिसने आपको इन्वेड किया हो या कुछ ऐसे किया हो. अब जो है द नीडल ऑन जिहाद इज मूव्ड मैसिवली. वो आप अपने रियासत के खिलाफ भी कर सकते हैं. आपको लगता है लोग डर गए हैं? ये जो आपने जिहाद वाली बात की है ना, तो मुझे लगता है लोग डर भी गए हैं, क्योंकि वो जैसे इवन मैं अपनी भी बात करूं कि ये जो ट्विटर ट्रॉल एक सॉर्ट ऑफ वो जिहादीज आ गए हैं, उससे बंदा डरता भी है कि यार मैं कोई ऐसी बात ना कर दूं जिससे इसको लगे कि मैं ये हूं और मुझे ही नुकसान पहुंचा दे. मे बी ये टीवी में भी इसीलिए ऐसे हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि बस ऐसा ही दिखाओ जिसपे किसी भी किस्म का क्रिटिसिज्म ना आ सके. बस यही लोग बातें करते हैं कि चेंज लाना है, तब्दीली करनी है. मैं देखती हूँ लिंक्डइन पे भी अगर आप कोई भी कुछ भी पोस्ट कर दो, किसी को लगता है अगर पॉलिटिकली ज़रा सा भी स्क्यूड है ना, इवन दो आई ट्राई टू कीप इट एज न्यूट्रल एज पॉसिबल, ट्विटर पे पोस्ट कर दो, इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा लगा दो जिसमें हल्का सा भी शक हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की फेवर हो रही है. ये ऐसे तब्दीली के आप बारे में आके बात करेंगे, और ना मैं पीटीआई के साथ हूँ ना मैं पीएमएलएन के साथ हूँ, मैं आपको एक जेनेरिक बात कर रही हूँ. मगर फिर यही लोगों के दिमाग इतने बंद हैं कि ये लोग चेंज के बारे में बात भी नहीं कर सकते, एक्सेप्टेंस ही नहीं है. ज़रा सा कोई हट के बात करे वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है. बस वही एक नॉर्म के साथ चलते जाएं. वही जो आपने बात की थी ना, वो बड़ी मुझे मतलब आई हैव स्टॉप्ड वाचिंग टीवी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मतलब दो बहनें एक लड़का, ये क्या है, बस कर दो ना. तो ये मतलब आपने तो, क्योंकि यू हैव सीन इट थ्रू द इयर्स, राइट? तो और अब आपका एक्सपोजर भी है, आप मीडिया में कम्युनिकेशन में काम भी करते हैं. ऐसा क्यों हो सकता है? मतलब इज इट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमने इतना सप्रेस किया अपनी कौम को एक टाइम पे कि अब उनके अंदर से वो एम्बिशन ही खत्म हो गई, या ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ये चेंज है? एक तो ये दुनिया भर पे है. आई मीन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई खास प्रॉब्लम है पाकिस्तान का या हमारे डीएनए में कोई गंद है. ये जो है हर मुल्क में है. ये गोरे में भी है, ये अफ्रीकी में भी है, ये चाइनीज में भी है. अच्छा, इसका एक इसका एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट मैं आपको बता सकता हूँ. वो ये है कि जब आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एक खास एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर में होता है और उसमें चेंज आ जाता है, सोसाइटी जो है ना सडनली बिकम्स वेरी discursive, it becomes very unpredictable. For example, जब प्रिंटिंग प्रेस आया and everyone could publish, जब गुटनबर्ग प्रेस और ये चीजें आई, तो एकदम से बड़े radical thoughts आ गए. There were movements that were spurred because of this. That break in the chain of information, which allowed many new ideas, created contestation. अब अगर आप देखें एंशिएंट ग्रीस में, और ये आई मीन दे टॉक अबाउट डायरेक्ट डेमोक्रेसी, लेकिन अल्टीमेटली उनकी भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो कंस्ट्रेंड थी. नॉट एवरीवन वाज एन इक्वल सिटीजन. देयर वर सर्टेन क्वालिफिकेशंस. व्हाट सोशल मीडिया हैज डन इज दैट इट्स क्रिएटेड अ मैसिव पूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी on issues that can't always be solved by direct democracy. तो अगर आप पॉलिसी स्पेस में काम करें, कोई आइडियल सोल्यूशन कभी भी नहीं होते. आपको ट्रेड ऑफ्स करने होते हैं. दैट्स व्हाई समटाइम्स यू हैव एक्सपर्ट्स, यू हैव पॉलिटिशियंस, यू हैव रिप्रेजेंटेटिव्स. लेकिन जब आपका पब्लिक प्रेशर हर वक्त आता है, एंड व्हाट वी हैव सीन इज कि बहुत ज्यादा पोलराइजेशन फैल गई है. वो मुल्क में फैल गई है बिकॉज बहुत लिहाज हर मुल्क में कोई ना कोई सप्रेस्ड ग्रुप है या कोई ना कोई ऐसा ग्रुप है जो समझता है कि अगले 10 साल में हमारा जो एग्जिस्टिंग
पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो शायद ख़त्म हो जाए डेमोग्राफी की वजह से, इमिग्रेशन की वजह से। पाकिस्तान में तो वैसे ही रिजेंटमेंट बहुत अरसे से है। ऐसे और अब ये है कि अब लोगों को समझ आ रहा है कि दे सीइंग इट ऑनलाइन, और आई मीन इट्स डेंजरस। ट्रोल का ये है कि आई मीन आई थिंक फ्यूचर में मुश्किल काम है, लेकिन फ्यूचर में जो अगर एक ज़माने में अगर आपको याद है रिसर्च आई थी कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट IQ but about emotional intelligence as well. Absolute measures of intelligence will not dictate how far you go in your career, but actually, emotional intelligence is a very big part of it. तो अभी आई थिंक कि फ्यूचर में जो स्किल सेट्स हमें चाहिए होंगे, एक तो ये है कि which children have the ability to ignore distractions and focus, because we are living in a distracted world now. ऐसे ही है We have our pockets are full of distractions, our cars have distractions. There's nothing for you to do deep learning in the same way. So when you're raising kids, that's going to be number one. And the second now is also being able to ignore noise. I mean, I look at people online, and they're amazing people. They believe in an issue, and they believe in an issue so much that even that पूरी कौम में prejudice होती है. They raise the Ahmadi issue no matter what happens. They'll raise the Hindu issue no matter what happens. They'll raise the Baloch issue, the tribal issue. ठीक है ना? They'll, even if they're on the liberal scale, they'll raise the PTI issue these days. They don't care कि लोग क्या कहते हैं. I think that's a function both of their integrity but also the skill set of कि ये जो लोग हैं ये बस they're frustrated people with internet connections. हम अपने ये कुछ नहीं करने वाले. So I mean I think like out of the many skills, these two skills are going to be important. तो ये जो आप कह रही है, दूसरा ये है कि एक ये कि I mean I've heard this or I do agree with it. वो ये कि trying to be impartial is a good thing, लेकिन to say you're apolitical is not a great thing, because इसका मतलब ये है कि जो मसले हैं वो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, and you can afford not to have an opinion on it. I mean, so it's probably better to say what you believe, even if one thing इस साइड पे हो या उस साइड पे, and you don't have to clarify all the time. ये एक आई थिंक एक लिहाज से ऑनलाइन कल्चर बन गया कि यू ओ एक्सप्लेनेशंस टू एवरीवन. एग्जैक्टली ठीक है ना? बस आपने कोई बात कह दी, नहीं पसंद आया लोगों को, ठीक है, उन्होंने पूरे खानदान को आपको गालियां दे दी, इसके बाद आप क्या बात उनसे करेंगे, राइट? व्हाट यू सेड इज देयर, दे डोंट एग्री, दैट्स इट. एंड आई थिंक कि ये ट्रोल्स का जो प्राइमरी फंक्शन होता है, जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो यही है कि आप इशू सप्रेशन करें rather than discuss something. And usually that's not like part of the democratic process, because democracy bhi jo hai, democracy that is unchained is also very dangerous, because उसमें majorитarianism का डर आ जाए. अगर किसी मुल्क में 30%, let's say, I mean this is basically why Pakistan was made. कायदे आज़म को majoritarianism का डर था. ठीक है, even if the population of India will always be a minority, they can pass whatever they law. आज तो there's secularism, आज तो there's a belief in united India. कल वो change हुआ तो we'll have a problem. तो कल पाकिस्तान में भी, like let's say we've got a minority of Shias. There's no to prevent majoritarian thought against them. अगर we decide कि कल हम कोई लॉ उनके खिलाफ पास करें, वो क्या कर सकते हैं? And so the thing about democracy is also it has to be constrained by a certain ethos that protects minorities. It can't be absolute. तो हमारी हुकूमत ने इसका ये हल निकाला कि उन्होंने ट्विटर को बैन कर दिया. ट्विटर को बैन कर दिया. यहाँ पे टिकटॉक बैन हो गया. तो आपको लगता है कि दैट्स अ गुड वे? तो आई मीन देखें,
चाइना में भी फायरवॉल इज रियली स्ट्रांग, हर जगह, यहाँ पे भी, यूएस में भी, बिल्कुल। एंड बट वहाँ भी लोग देर एक्सेसिंग बीबीसी जो बैन था एक जमाने में, देर एक्सेसिंग व्हाट्सएप। उसका यही है कि आई थिंक इंफॉर्मेशन फ्लो बंद करना इंटायरली ज़रा डिफिकल्ट होता है, लेकिन पाकिस्तान हैज़ नॉट अचीव्ड एनीथिंग बाय बैनिंग एक्स या ट्विटर। ये but you realize, right, this is not unique. This is not unique. That's true. This is a policy means that they've already कल because they couldn't regulate शीशा, तो शीशा बैन हो गया पाकिस्तान में। ठीक है ना, they can't stop people from selling the wrong kind of string for kites, तो बसंत बैन हो गया। They can't keep people in one place to fly those kites जहाँ पे बहुत ज़्यादा heavy इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग हो, तो अगेन काइट्स बैन हो गए। ये यूजुअली जो कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इश्यूज है, जब आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है सोच की, यू बैन थिंग्स, एंड दैट इज समथिंग दैट वी हैव डन क्वाइट ऑफन। So do you think that's the right thing, considering कि हर जगह हो रहा है, चाइना, अमेरिका, हर जगह हो रहा है? Do you think that's the right thing? नहीं, इट्स नॉट द राइट थिंग। देखें, ट्विटर का जो बैन है वो तो इज एन एक्ट ऑफ सप्रेसिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, राइट? ये तो बिल्कुल गलत है। इफ यू लुक एट द बैन, आई मीन नॉट द बैन बट द फोर्स्ड सेल ऑफ टिकटॉक इन अमेरिका, इट इज एंटायरली अनसब्सटेंशिएटेड। वो कह रहे हैं कि बहुत पॉपुलर है, कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन चाइना को जा रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे शायद दे कांट इवन आर्टिकुलेट कि क्या मसला है। एंड द फैक्ट दैट सोशल मीडिया हैज बीन एन एक्सक्लूसिवली नॉर्थ अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स के टॉप 5 निकाल दें, उसमें सब they're headquartered in Seattle, they're headquartered in Washington, they're headquartered in San Francisco या जहाँ भी है। This is the first time कि किसी और मुल्क से इतना पॉपुलर निकल आया है, एंड सेकेंडली इट्स पॉपुलर दैट इट्स कैप्चर्ड द अमेरिकन ऑडियंस। तो वो जो कर रहे हैं, आई मीन इट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस। इसका इट अफेक्ट्स फ्री ट्रेड, इसके रिप्राइजल्स भी होंगे। फेयर एट वन लेवल, आई मीन आई थिंक China had already banned most of the Western ones anyway. Yes. And one of the reasons, to be honest, I don't think कि अमेरिका का कोई sophisticated सोच है। China ने जब बैन किया था, it was a question of censorship, but what they also did was they picked a few winners, और China में एक phenomena है which every Western country would love to have, लेकिन वो कर नहीं सकते, which is the concept of the super app. एक ही है, आपके पास सोशल मीडिया, बैंकिंग है, आपकी पूरी दुनिया उसी में चल सकती है। वो पाकिस्तान में मोबाइल लिंक ट्राइंग टू डू इट विद Viom, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, हुआ नहीं। तो वही है कि आई थिंक लाइक विद मोस्ट ऑफ दीज कर्ब्स एंड कंट्रोल्स, द रियल फियर इज के इफ देयर इज एन इकोनॉमिक मोटिव, मैं फिर भी इसे समझ सकता हूँ। Is a regressive social, like I personally believe anybody under 18 should not be on TikTok. I think for most social media there should be curbs, because you're not able to make decisions and some of the stuff you put online remains there forever. तो आप 30 साल के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और वो आपसे कहते हैं कि ये क्या चुस आपने मारी थी जब आप 14 साल के थे, ठीक है ना? लाइफ लॉन्ग इशू। एंड लेकिन but if the ban is motivated entirely because आपकी जमहूरियत weak है, that is the real problem, not so much the ban. अब I would argue कि अमेरिका में जो डिसफंक्शन आई है कांग्रेस में, अगर आप देखते हैं, लाइक आजकल क्या है कि I think there's a majority Republican thing in the Senate, लेकिन the wins are of the Democrats. क्यों? Because the Republicans are fighting वो जो मागा वाले हैं और जो टी पार्टी, और they're amongst themselves, but there's so much polarization कि उनकी dysfunction आ गई है in their legislative branch, and that's a really big problem.
And for them to force the sale of a foreign company based on literally zero evidence. ये बस चीनी है कुछ तो ये कर रहे हैं, right? Like I mean it's like barely masked racism almost. Blatant racism. ठीक है ना, ठीक है, तो ये I mean, so I think that's a reflection के उनकी जमहूरी कल्चर जो है, इनकी वैल्यू सेट्स जो है ना, उसका ब्रेक डाउन आ रहा है. पाकिस्तान में that breakdown has been happening for about a decade now. और अब जो है this is being motivated by the establishment seeking to maintain control. So in each case, I mean, वो यही मसले हैं कि like bans generally are problematic, they don't work very well, लेकिन the real problem is the thinking behind the ban, which I argue is much worse. तो नतीजा क्या निकलेगा फसी? मतलब हर चीज में से वो जो एक एलिमेंट ऑफ डेप्थ था वो खत्म हो गया, फिर आपने कंट्रोल जैसे आप ले आए, फिर जो आजकल की जनरेशन है उसकी सोच इस किस्म की कुछ हो गई है कि उन्हें वो गेट रिच क्विक भी होना है और चीज़ें एक्सेप्टेबल भी नहीं है, सब चीज़ें इंस्टेंटली फिक्स भी करना है और कंट्रोल्स फिर भी हैं. तो क्या होगा इसका नतीजा? मतलब मुझे समझ नहीं आती कि क्या होगा क्या फिर इवेंचुअली. मतलब 10 साल से आप कह रहे हैं ना चल रहा है पाकिस्तान में, ये कब तक नहीं, चलेगा? लेकिन देखें इसमें ये है कि जो ममालिक होते हैं एब एंड फ्लो तो होते हैं उनमें, ठीक है. अमेरिका इन द 1920s fundamentally from a great isolationist power went to zero very quickly. World War One, II helped it come back in some ways. You know, it helped its industrial base. फिर period of वो, अगर आपको याद है, the 70s and late 60s was a period of massive social disruption अमेरिका में. वो भी ये सोचे like वो जो hippie movement था, free love था, they were questioning all these things. Music was changing, art was changing. They didn't like their parents' generation. Family structure was fundamentally breaking down. वो भी उस वक्त यही सोच रहे थे कि ये क्या होगा, ये तो मुल्क खत्म हो गया है, ये तो इसके बाद ये जो इन लोगों को हम देंगे, ये ठीक है ना, ये तो शेव शोव नहीं करेंगे, ठीक है ना, सूट भी नहीं पहनेंगे, ये काम क्या करेंगे. बट इवेंचुअली इट सॉर्ट्स इटसेल्फ आउट. एक चीज जो है, आई मीन द क्वेश्चन इज मे बी जो हमारी ट्रांजिशन है विल सॉर्ट इटसेल्फ आउट. एक दूसरी चीज जो हुई है which is what I think you're talking about, वो ये है कि sometimes nations no longer work. That's what I fear for Pakistan. कि the time comes कि बस अब ये खत्म. लेकिन एक thing जो हुआ है कि वो ये है कि the advent of the modern state, especially in the late 20th century, the bureaucracies have become phenomenally powerful. जहाँ पे militaries have become, you know, they have the ability to end life on planet Earth, forget another nation, you know, with the kind of bombs we have, you know, like that. तो अब nations can no longer fail in the way they did. अगर आप कभी, you know, 1920 से 1970 तक दुनिया के मैप्स देखो, 5 साल बाद कोई ना कुछ चेंज होता रहता. पिछले 20 साल में तो नहीं चेंज आ रहा. 30 साल states have become sort of permanent because it's so much harder to break it. So the thing that I argue is that, like, whatever the situation is, God forbid कि हम उस stage पे हो, we have to live together. ये state टूट नहीं सकता. We have to make it work. और इसमें you know, I think there's a great burden on the youth now. उनकी जो misfortune है वो ये है कि the economic pie has shrunk for them in a way that has never been for my generation, your generation, any other odd generation. So they are less. And because they have less, they are also required to compromise more and have a more democratic ethos. ये नहीं हो सकता कि आप इस पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप चोर हो, बस हम आपको खत्म करेंगे, या आप इस सूबे से हो, बस यू नो हम आपको डोमिनेट करेंगे. ये अब वो किससे चल नहीं सकते, बिकॉज लोग भी ज्यादा हो गए हैं, आपकी बर्मा क्राइसिस भी आ गई है, पॉली क्राइसिस भी आ गई है, आपकी रिसोर्स पाई कम हो गई है. कैन वर्क इज एक्चुअली, यू नो, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक पीपल सेंट्रिक, हैविंग दिल बड़ा करना होगा.
You have to recognize, and I think that's a democratic challenge. जो we are not very well placed to address. इसमें I mean एक और चीज है. I mean I think sometimes हम डाल देते हैं a little bit of burden on the people. लेकिन I mean until the establishment, the military gets out of the business of directing the politics of this country, we're always going to be back to zero. ये We're पार्ट तो always, मैं ये पार्ट मैं एडिट कर दूंगी. अच्छा. No, I'm joking. I'm हाँ, joking. I'll keep हाँ, it. I have to find a job in Pakistan, so I'll हाँ, edit. No, I'm हाँ. joking. लेकिन जब तक ये नहीं होता ना, ये होता है, हमारा प्रोग्रेस ही नहीं होता. हुकूमतें लास्ट नहीं कर सकती. 2 साल इंटरफेरेंस नहीं होता, उसके बाद शुरू हो जाता है. एंड इफ यू नो पॉलिसी सर्कल्स, to get a result you need 5 years minimum. Minimum. हाँ. I think you need And 10 years for like a better sustainable frankly policy. you need 10 years to see the results and change that has seeped in. लेकिन हमारा फंडामेंटल क्राइसिस तो ये है कि आपका एक डिजोरे रिजीम है और एक डिफैक्टो रिजीम है. जो डिफैक्टो है इज सो मच मोर नाउ पावरफुल देन व्हाट द लॉ अलाउज फॉर. ऐसे ही है. हाँ. ये तो थोड़ा डिप्रेसिंग नोट हो गया. आपको आप एंड में कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया. If is there anything that you would like to say? I mean, I don't really have a message. I guess I mean, I hope people listen. Maybe people should share music more. Yes. I'm always looking to hear better things. Yes, better than Zen at least. Better than that. And actually, अगर सुनना है, I mean, it might be an acquired taste, लेकिन I guess my message is अभी ये Rebel Club का एल्बम आया है Spotify पे, पाकिस्तानी रॉक बैंड है. इनका सुन ले, it's not bad. It's good I'll stuff. listen to it. I'll do Okay. that. All right. Thank you so much, Fasi, for your time. I'm so grateful. I had such a good conversation with you. Thank you so much. Thank you so much. Really appreciate it.